Hello students, how are you all? I hope you all are good. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 8, Forest and Wildlife of India. So everyone take out your SST book and open page number 48. Chapter number 8 is Forests and Wildlife of India. Okay? You know about forest? Forest क्या होते हैं? जंगल होते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर ये सब पाए जाते हैं. फॉरेस्ट आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड बाय ट्रीज एंड अदर प्लांट्स. फॉरेस्ट बड़े बड़े क्या होते हैं? लार्ज एरियाज ऑफ लैंड मीन्स बड़े बड़ी लैंड एरियाज होते हैं जो किससे कवर होते हैं? ट्रीज से और अदर प्लांट्स से. एट प्रेजेंट 1/5 ऑफ द एयर इज अंडर फॉरेस्ट. आज के टाइम में 1/5 एरिया हमारा कैसा है? अंडर फॉरेस्ट. These trees are usually a part of the natural vegetation. और ये सभी ट्रीज किसके पार्ट है? नेचुरल वेजिटेशन की. इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की? फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. फॉरेस्ट किसका इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राकृतिक रिसोर्स है हमारा. और किसका पार्ट है? इकोसिस्टम का बहुत ज़रूरी हिस्सा है. The animals and plants in an area and their interrelationship with each other and their surroundings is called an ecosystem. जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स इस एरिया में हैं और उनके बीच के इंटर रिलेशनशिप और वहाँ के आसपास की सराउंडिंग को हम इकोसिस्टम कहते हैं. फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत सारे तरीक़ों से यूज़फुल होते हैं. ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू द एयर विच इज़ वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल. ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, जितनी भी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड एयर में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. द रूट्स ऑफ द ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन. पेड़ों की जड़ें हमारी किस चीज़ में हेल्प करती हैं? हमें सॉइल इरोजन से, जो भी मिट्टी में सॉइल इरोजन हो जाता है उससे हमें बचाती है. फॉरेस्ट इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी, मेक द क्लाइमेट कूलर एंड प्रोवाइड शेल्टर टू अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स. फॉरेस्ट में सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, वहाँ का क्लाइमेट भी ठंडा होता है बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्लांट्स. और वहाँ पे जो भी एनिमल्स रहते हैं उनके लिए वो उनका घर होता है. फॉरेस्ट इंक्रीज रेनफॉल बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इन द एयर. फॉरेस्ट में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और एयर में वाटर वेपर रिलीज़ होने के कारण वहाँ पे बादल बन जाते हैं और फिर वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है. फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स विद वुड विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, हाउसेज, विंडोज, डोर्स एंड एक्सेट्रा. फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वुड, लकड़ी प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी बहुत सारे तरीक़ों से हम जिसको यूज़ करते हैं, जैसे फर्नीचर बनाने में, हाउसेस बनाने में, विंडोज़, डोर्स ये सब बनाने में जिसका हम यूज़ करते हैं. रबर, गम, कोर्क एंड रेसिन विच इज़ यूज फॉर मेकिंग पेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रीज. रबर, गम, कोर्क एंड रेसिन जो कि पेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो भी हमें ट्रीज से ही मिलते हैं. मैनी मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स लाइक नीम, रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ द ट्रीज. बहुत सारे पेड़ों से हमें मेडिसिन भी मिलती है, जैसे कि नीम, उनकी जड़ों से और स्टेम से हमें वो मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं. उससे उनकी जड़ों से और उनकी स्टेम से हम वो मेडिसिन बनाते हैं. फायरवुड इज़ यूजफुल एज फ्यूल इन द विलेजेस. जो फायरवुड होता है वो विलेजेस में, जो गांव वगैरह होते हैं उसमें फ्यूल के तरीके से यूज़ किया जाता है. एंड सॉफ्टवुड इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मैच स्टिक्स, पेपर एंड प्लाईवुड. जो सॉफ्टवुड होती है उसको हम माचिस बनाने में, पेपर बनाने में और प्लाईवुड बनाने में यूज़ करते हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. अभी हमने फॉरेस्ट के बारे में जाना है. After that, importance of forest. Now we are going to study about types of forest. There are 5 main types of forest in India. India में mainly 5 तरह के main types होते हैं forest के. First one is evergreen forest. In India, evergreen forests are found in areas which receive heavy rainfall. India में evergreen forest वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. Trees in these forests remain green throughout the year. और इन जंगलों में जो पेड़ हैं वो पूरे साल ही हरे भरे रहते हैं. दे हैव वेरी थिक ग्रोथ एंड डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट द सेम टाइम. वो बहुत विशाल होते हैं, बहुत बड़े और विशाल ग्रोथ वाले होते हैं और एक ही टाइम पे वो अपने पेड़ों से, उन पेड़ों से सारी पत्तियाँ नहीं झड़ती. रोजवुड, इबोनी एंड mahogany आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एवरग्रीन ट्रीज. रोजवुड, इबोनी एंड mahogany क्या है?
एवरग्रीन फॉरेस्ट के ही एग्जाम्पल्स हैं। दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, वो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, उड़ीसा में, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके होते हैं एवरग्रीन ट्रीज वहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। दो द ट्री शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 weeks, द फॉरेस्ट इज नेवर बेयर एज द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड देयर लीव्स इन डिफरेंट सीजन्स। जो भी ये पेड़ होते हैं, ये अपनी जो इनकी पत्तियाँ होती हैं वो 6 से 8 हफ्तों के अंदर ही झड़ जाती हैं, और यहाँ पे अलग अलग स्पेसीज, बहुत अलग अलग स्पेसीज जो होती हैं ट्रीज़ की वो, और बहुत लीव्स मीन सीजन्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इसमें चेंजेस आते हैं। दे आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़। ये हिमालयाज़ की फुट हिल्स में पाए जाते हैं, डिक्कन प्लेटू के पार्ट्स में पाए जाती हैं, एंड कौन से स्टेट्स में पाई जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा में। टीक, साल, सीसम, सिमुल, बैम्बू एंड सैंडलवुड डेसिडियस फॉरेस्ट के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड वन इज थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। These forests are mostly found in the desert areas of राजस्थान। ये फॉरेस्ट मेनली कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान के डेजर्ट एरियाज़ में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ड्राई पार्ट्स में, सूखे इलाकों में ये पाए जाते हैं। These trees have long roots। इन ट्रीज़ की लॉन्ग रूट्स होती हैं, थिक barks होते हैं, शार्प थोन्स एंड छोटी छोटी लीव्स होती हैं, जिससे कि ये पानी के बिना कई महीनों तक सरवाइव कर सकते हैं। कीकर, बबूल एंड डेट पाम इन्हीं जंगलों में ग्रो किए जाते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर टॉल एंड कॉर्न शेप्ड विद निडल लाइक लीव्स। ये ट्रीज कैसे होते हैं, इन जंगलों में ट्रीज बहुत बड़े होते हैं, कॉर्न शेप्ड के होते हैं, और उनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल की तरह होती हैं। दे आर फाउंड मेनली इन द हिमालयन रीजन। मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं, हिमालयन रीजन में। सिल्वर फर, पाइन, स्प्रस, डिओडर एंड सिडार यहीं पर पाए जाते हैं। दीज आर ट्रीज, सम ट्रीज। ओके, लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मैनग्रोव फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ ऑल मेजर रिवर्स। ये सभी बड़ी बड़ी नदियों के डेल्टा में पाई जाती है, जैसे गंगा, महानदी एंड गोदावरी। ये जो जंगल होते हैं हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, घने होते हैं, और यहाँ के ट्रीज़ की जो वुड होती है वो कैसी होती है, हार्ड वुड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन इन लार्ज नंबर्स इट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जब बहुत सारे अमाउंट में, बहुत जल्दी से, तेज़ी से बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट में कटाई होने लगती है पेड़ों वगैरह की, तो हम उनको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ऑफ ट्रीज डिस्ट्रॉयज द इकोसिस्टम एज मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन दैम फॉर देयर शेल्टर एंड फूड। पेड़ों की कटाई से पूरा ही इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स उन पेड़ पौधों पे ही डिपेंड होते हैं अपने खाने और रहने के लिए। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स लाइक सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। डिफॉरेस्टेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अक्कर होती हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड भी आ जाती है और फ्लड भी आ जाती है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पेज अभी आप यहाँ पे एक टेबल देखेंगे। यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, बहुत सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिए गए हैं, वहाँ का वेजिटेशन दिया गया है और स्टेट्स दिए गए हैं। यू हैव टू रीड दिस केयरफुली। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रिवेंट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और उनका बचाव करें। The Government of India has launched a number of programs for forest conservation such as Van Mahotsav and the social forestry movement where rural people are encouraged to plant more trees. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के, जैसे कि वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट, जहाँ पर जो रूरल पीपल हैं उनको एनकरेज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए। The Chipko movement was started by the people of Reni village in Uttarakhand under the leadership of Sundarlal Bahuguna.
चिपको मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? उत्तराखंड के रैनी विलेज में। किसकी लीडरशिप के अंडर? कौन था उस चिपको मूवमेंट का लीडर? सुंदरलाल बहुगुणा। द पीपल ऑफ द विलेज रिफ्यूज टू अलाउ ट्रीज टू बी कट बाय हगिंग दैम। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उस गांव के जो लोग थे उन्होंने पेड़ों को काटने के लिए कैसे मना किया था? वो पेड़ों को हक करके खड़े हो गए थे और उन्होंने पेड़ों की कटाई करने से साफ मना कर दिया था। ओके, अभी हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है इंडिया के। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इंडिया में बहुत सारे अमाउंट में वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। दीज एनिमल्स आर हंटेड एंड किल्ड फॉर देयर स्किन, फर, होर्न, टीथ एक्सेट्रा। इन एनिमल्स को हंट मीन इन एनिमल्स का शिकार किया जाता है। किस लिए शिकार किया जाता है या उनको मार दिया जाता है? उनकी स्किन के लिए, फर, हॉर्न, टीथ और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें जो मैन है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो अपनी सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं। टाइगर्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन एंड टीथ एंड मस्क डियर आर हंटेड फॉर द मस्क टू मेक परफ्यूम। जो टाइगर्स हैं उन्हें किस लिए मारा जाता है? उनकी स्किन और टीथ के लिए। और मस्क डियर को किस लिए मारा जाता है? किस लिए उनका शिकार किया जाता है मस्क डियर का? उनके मस्क के लिए, जिससे वो परफ्यूम बना सकें। द राइनोसॉर्स हॉर्न इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। राइनोसोर का जो हॉर्न होता है उसको मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैनी एनिमल स्पीसीज आर दस एंडेंजर्ड एंड सम ऑफ दैम आर नाउ एक्सटिंक्ट। बहुत सारी एनिमल स्पीसीज आज के टाइम में एंडेंजर्ड हैं और कुछ अभी भी एक्सटिंक्ट हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने, जिस तरह से ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मूवमेंट्स स्टार्ट किए थे, इसी तरह से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फॉरेस्ट रिजर्व्स। देयर आर 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 80 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया में 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 80 नेशनल पार्क्स हैं, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं जैसे कि लायंस, टाइगर्स, लियोपार्ड्स, राइनोसॉर्स, एलिफेंट्स, नीलगेज एक्सेट्रा, जो कि इन्हीं जगहों पर रहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट मीन्स अपनी नेचुरल जगह की तरह। नो वन इज़ अलाउड टू डिस्टर्ब, हंट और किल दैम हियर। यहाँ पर कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आ सकता, किसी को भी ये अलाउ नहीं होता उनको हंट करने के लिए, मीन्स कोई भी उनका शिकार नहीं कर सकता और ना ही कोई उनको मार सकता है। द कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, काजीरंगा एंड मनस इन असम, बंदीपुर इन कर्नाटका, कन्हा इन मध्य प्रदेश, पेरियर इन केरला, गिर इन गुजरात एंड सरिस्का, रणथंभौर एंड भरतपुर इन राजस्थान आर सम ऑफ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बहुत सारी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जैसे कि उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क, असम में काजीरंगा एंड मनस, कर्नाटका में बंदीपुर, मध्य प्रदेश में कान्हा, केरला में पेरियर, गुजरात में गिर एंड राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर एंड भरतपुर। ओके, अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर इन ब्रीफ। फॉरेस्ट आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड बाय ट्रीज। फॉरेस्ट क्या होते हैं? बड़े बड़े लैंड एरियाज होते हैं जो कि प्लांट्स और ट्रीज से कवर होते हैं। फॉरेस्ट के बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मेनली 5 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो कि क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट, कॉनिफेरियस फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत सारे तरीक़ों से यूज़फुल होते हैं और हमें इनका बचाव करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और जो नेशनल पार्क्स हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किए गए हैं। जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जैसे कि राइनोसोर्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, लायंस, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ओके, सो प्लीज़ read it carefully and watch the video carefully. Okay, thank you. Bye bye.